जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर, सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का बहादुर फाइनल क्लास है। किसका? साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का। थ्योरी पार्ट आज लास्ट है। इसके बाद क्या होगा कि बुक सोल्यूशन करवाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इसमें निचोड़ चीज़ मिलेगा आज। तो बहुत सारा इसमें फार्मूला भी है, उसको देखना है। बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट है, उसको देखना है। पहले सीखेंगे। पहले मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, फार्मूला लिखा देता हूँ, सीखें कैसे क्या होता है। जो ऐसा क्वेश्चन आर्य सवाल में एक क्वेश्चन मात्र दिया हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में आगे भविष्य में पूछ सकता है। और अगर इसके आगे जब आएंगे तो बहुत मस्त क्वेश्चन आएगा। चलिए कोई बात नहीं, सीखेंगे यहाँ पे। फार्मूला पहले देख लीजिए, 3 को फार्मूला, उसको ध्यान रखना है। पहला है, ध्यान रहेगा कि दर में अंतर निकालना है। रहेगा दर में अंतर या दर का अंतर बराबर रहेगा। दर में अंतर बराबर, तो देखिए डायरेक्ट हम अंतर निकालने नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकालने कैसे, ध्यान देंगे। फार्मूला क्या है? फार्मूला आपका है ब्याज में अंतर। ध्यान देंगे, डायरेक्ट फार्मूला आप लगा दीजिएगा। ब्याज में अंतर, ब्याज में अंतर गुना 100। समझ में आ रहा है? बटा कर देंगे मूलधन गुने समय। मूलधन गुना समय। यहाँ ध्यान दीजिएगा। आप इतना तो जानते हैं ना कि दर बराबर क्या होता है? दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। जानते हैं, इतना तो पक्का जानते होंगे। लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल आगे थोड़ा सा बढ़ा देगा, उसको ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन को। तो क्या कहेगा? दर में अंतर निकालेंगे। अब ब्याज में अंतर दे देगा तो कुछ नहीं। ब्याज में अंतर दिया, मान ली ब्याज में अंतर दिखाएगा कि दोनों के ब्याज में मान ली कि 25 रुपये का अंतर है। 25 रुपये का अंतर है। 25 रुपये का दो एक धन है जिसमें दो तरह के ब्याज दिया गया है, और दोनों में अंतर कितना है? 25 रुपये का अंतर है। मूलधन दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा। तो बोलेगा कि दोनों धन में, दोनों जो धन को दिया गया था, उधार दिया गया था, तो कितना के अंतर है उसमें, किसमें? दर में कितने का अंतर है? तो सीधे फार्मूला हम लगा देंगे। दर में अंतर बराबर होगा ब्याज में अंतर गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। सेम क्वेश्चन इसका तीसरा तरीका से क्या बना सकते हैं, दूसरा तरीका से कर सकते हैं। अभी क्या कहेगा? समय में अंतर निकालना कहेगा। दोनों धन में, यानी दोनों भाग में, दोनों राशि में कितने समय का अंतर है। समय का अंतर या समय में अंतर बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अंतर बराबर क्या हो जाएगा? कर सकते हैं ब्याज में अंतर। ब्याज में सीखेंगे, ब्याज में अंतर गुना 100। अब बटा मूलधन है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? दर आ जाएगा, हो जाएगा मूलधन गुने दर। मूलधन गुने दर। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। अगला बढ़ाएगा तो क्या करेगा, सीखेंगे। आगे बढ़ाएगा तो क्या करेगा? अभी हम क्या निकाल दिए? समय में अंतर निकाल दिए हैं। तो दर में अंतर, समय में अंतर हो गया, मूलधन में अंतर पूछ देगा। तो हम आगे से नहीं करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा के आंसर निकाल लेंगे। चलिए यहाँ देखिए, तीसरा क्वेश्चन कार्य भुला सकता है, तो कह देगा कि मूलधन का अंतर क्या है। वो दोनों में मूलधन का अंतर क्या है, दोनों धन में अंतर क्या पूछेगा, या मूलधन में अंतर क्या है। मूलधन का अंतर या मूलधन में अंतर बराबर पूछेगा। बोलेगा दोनों धन के मूलधन में क्या, या दोनों धन में, वहाँ पूछेगा कि दोनों धन में क्या अंतर है। तो हम सीधे बोल सकते हैं मूलधन का अंतर। तो मूलधन का अंतर सेम हो जाएगा, क्या होगा? ब्याज में अंतर। सीखेंगे ब्याज में अंतर। देखिए कोई मास्टर पढ़ाए होंगे नहीं, हमको लगता है, ये मुझे ऐसा पूरा विश्वास है, ध्यान रखिएगा। बटा क्या होगा? समय गुना दर ना हो जाएगा, समय गुना दर। चलिए 3 फार्मूला लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। वो फार्मूला कुछ नहीं लिखा है, पढ़े हैं ब्याज बराबर क्या पढ़े हैं, जो सेम फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला नोट्स में देखें। 3 तरह का हो गया, अगला ध्यान देंगे, आगे आएंगे बहादुर। बहुत मजा आएगा, पूरा वीडियो देखना है, तब समझ में आएगा लास्ट में क्या फाइनल निकला जाओ। इस तरह का क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगला नोट्स में क्या है, ध्यान देंगे। जैसे रहेगा पी रुपया को, यहाँ नोट्स देखिएगा, कहेगा पी रुपया को 2 भागों में। सीखेंगे पी रुपया को 2 भागों में, 2 भागों में विभाजित कर, विभाजित कर उधार दिया गया। विभाजित कर उधार दिया गया है। उधार विभाजित कर क्या दिया गया है? विभाजित कर बहादुर उधार, विभाजित कर उधार दिया गया। सीखेंगे विभाजित कर उधार। उधार दिया जाता है या दिया गया है? दिया गया है। सीखेंगे, बहुत इस पर क्वेश्चन देता है। इस नोट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। कह रहा पहले भाग पर ध्यान दें, पहले भाग को सीखेंगे। पहले भाग को R1 दर पर, R1 दर पर T1 समय के लिए, T1 समय के लिए, T1 समय के लिए, तथा दूसरे भाग को, पूरा किताब बन जाएगा बहादुर, सीखेंगे। तथा दूसरे भाग को R2 दर पर, R2 दर हो जाएगा, R2 दर पर T2 समय के लिए। ध्यान देंगे, T2 समय के लिए,
T2 समय के लिए उधार दिया गया, ध्यान देंगे, T2 समय के लिए उधार दिया जाता है, उधार दिया गया है या जाता है कि बस उधार दिया, उधार दिया गया है, उधार दिया गया है। अब क्या रहेगा, इतना दे देगा, अब उस पर ब्याज दे देगा, कहेगा दोनों धनों पर प्राप्त ब्याज, ध्यान देंगे, दोनों धनों पर, सीखेंगे, दोनों धनों पर, दोनों धनों पर प्राप्त ब्याज में या प्राप्त ब्याज का अनुपात, एक ही बात है, दोनों धनों में प्राप्त ब्याज का अनुपात, ब्याज का अनुपात, सीखेंगे, का अनुपात 1:y है, सीखेंगे, बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही है, 1:y है, तो दोनों भाग क्या है, दोनों भाग क्या है, या पहला धन क्या है, दूसरा धन क्या है, या पहली राशि क्या है, दोनों, या दूसरी राशि क्या है पूछेगा, तो दोनों भाग क्या है, दोनों भाग क्या है, या दोनों राशि क्या है, दोनों राशि क्या है, एक ही बात है, पूछेगा दोनों राशि बराबर, सीखेंगे, यहाँ पे सीखेंगे, यहाँ ध्यान देना, ये नोट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा कोई रुपया रहेगा, मान लीजिए 1 लाख रुपया है, उसको 2 भागों में बांट देगा, 2 भागों में बांट के दोनों को अलग अलग उधार देगा, फिर प्राप्त ब्याज का अनुपात दे देगा, पूछेगा कि पहला भाग, पहला राशि को कितना रुपया उधार दिया था, दूसरा को कितना उधार दे, कैसे बनाएंगे सीखेंगे। सबसे पहले हमको एक चीज़ यहाँ राशि मालूम, कंक्लूजन मालूम है, क्या है यहाँ मालूम, देख लीजिए, एक चीज़ हमको मालूम क्या है, यहाँ दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 1:y हमको क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ था, सीधे रहेगा ब्याज बराबर ब्याज करेंगे, सीखेंगे, फिर डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो ब्याज बराबर हम कर सकते हैं ब्याज बराबर ब्याज, सीखेंगे, ब्याज बराबर ब्याज, यानी ब्याज बटा ब्याज बराबर ब्याज बटा, नोट को समझिए, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट है लेकिन समझना इसको है, नहीं समझ देंगे, ब्याज बराबर क्या होता है, PRT होता है, यानी P1 हो गया, R1 हो गया, T1 हो गया। मान लियो धन था तो धन को 2 भागों बांट गया, P1 और P2 में बांटा हो गया, प्रिंसिपल P1 और प्रिंसिपल P2, तो पहला में P1 होगा, R1 T1, ब्याज पर क्या होता है, PRT बटा 100, 100 कट जाएगा, यानी PRT हो गया, दूसरा भी क्या होगा, दूसरा ब्याज क्या होगा, P2 हो जाएगा, R2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, यही ना होगा, ब्याज पर पढ़े थे, ब्याज पर क्या पढ़े थे, PRT बाई 100 या PRT%, तब PRT यहाँ हो गया, PRT यहाँ हो गया, ये पहला धन पर ब्याज हो गया, दूसरा धन ब्याज हो गया, लेकिन ब्याज पहला धन पर ब्याज कितना हमको मिला है, X मिला है, और दूसरा धन पर ब्याज कितना मिला है, Y मिला है, इतना समझ गए, ये इतना समझ गए, ध्यान दें, सीखेंगे, इतना समझ गए। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, P1 बटा P2, सीखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा देता है, बटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं R1 T1, इसको क्या लिख सकते हैं R2 T2, उसी बात को खाली ऐसे किए हैं, अलग अलग किए हैं, खाली कर सकते हैं। हमें इतना बराबर क्या दिया हुआ है, इतना बराबर दिया हुआ X बटा Y, देखिएगा अब तिरछे तिरछे गुना होगा, ई गुना इधर हो जाएगा, ये कहाँ होगा, ई गुना इधर होगा, यहाँ सीखेंगे, ये समझ में आ गया। इतना बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P1 बटा P2, ध्यान देंगे, P1 बटा P2, चूंकि थ्योरी पार्ट है तो समझाना पड़ेगा जी, नहीं समझाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ध्यान देंगे, क्या चेंज होगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा X इंटू हो जाएगा R2 T2, और ये क्या चल जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, ये चल जाएगा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा Y इंटू हो जाएगा R1 T1, थोड़ा सा और समझिए फिर समझ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ गए। यानी एक फार्मूला हमको यहाँ से मालूम हो गया, पहला राशि बटा दूसरा राशि का अनुपात बराबर होगा X इंटू हो जाएगा R2 T2 बटा Y इंटू R1 T1, रटेंगे फार्मूला नहीं, सीखेंगे, अभी सीखना, अभी कुछ बताना चाह रहे हैं, यानी सीधे हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, इतना बराबर लिख सकते हैं, P1 अनुपात P2 बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलिए, X इंटू R2 T2, अनुपात लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, Y इंटू क्या लिख सकते हैं, R1 T1, इतना लिख सकते हैं ना। एक चीज ध्यान दें, परीक्षा में बार बार गलती कहाँ करता है, आप गलती कहाँ करेंगे ध्यान रखेंगे। ये देखिए जो ब्याज है जो सेम है, पहला धन पे ब्याज X मिला था, दूसरा पे ब्याज में Y मिला था, ऊपर आया था नोट्स में, आया था ना, X अनुपात Y ब्याज प्राप्त होता है, तो उसका जो अनुपातिक ब्याज होता है जो समान रहता है, बाकी जो वैल्यू होता है R1 T1 हम ब्याज जो वो चेंज हो जाता है, यानी ई चल गया कितना, ई चल गया किस में, R2 T2 वाला चल गया P1 में, और ये जो पहला का भाग है R1 T1 जो है पहला का भाग ना है, ये चल गया किस में, P2 में चला गया, ये समझिए, याद ध्यान रखेंगे, इसी को समझना बाकी नहीं समझेंगे। बाकी इसका अपना अनुपात है, इसका अपना अनुपात है जो सेम है, इसका अपना अनुपात है जो सेम है, वहाँ लिखाए थे कि प्राप्त ब्याज जो है X अनुपात Y है, यानी पहला राशि पर X ब्याज प्राप्त हो रहा है, दूसरा राशि पे Y ब्याज हमको प्राप्त हो रहा था। तो देखिए X का पहला पर ब्याज होगा सेम ब्याज Y इसका है, दूसरा पर Y मिला था Y सेम है, चेंज क्या हुआ, R1 T1 R2 T2 चेंज हुआ, यहाँ ध्यान देंगे। आप क्वेश्चन पे आएंगे, देखेंगे आंसर उड़ा देंगे सीधे। तो क्या क्वेश्चन पे आ रहे हैं, यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं, अगर दिक्कत होगा तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, अगर दिक्कत होता है तो दोबारा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस टाइप पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेगा। देखिए क्वेश्चन हमारा है, यहाँ सीखना है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे, उड़ा देंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे, सीखेंगे पहले, लेकिन सीखना है,
पहले क्या करना है, पहले हमको सीखना है बहादुर। यहाँ ध्यान दें, कैसे सीखेंगे, यहाँ ध्यान दें। यहाँ ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम लोग आएंगे। ध्यान दें, क्या करेगा, 7300 रुपया की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग पर ध्यान देंगे, पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों के लिए जो ब्याज प्राप्त होता है, तथा एक अन्य ब्याज दूसरा से एक अन्य ब्याज जो दूसरे भाग पर, एक अन्य ब्याज जो दूसरे भाग को 4% वार्षिक 7 वर्षों में प्राप्त होता है। परस्पर कितना है, 2:3 के अनुपात में। यानी क्या 2:3 है, ब्याज है, ब्याज है। तो कह रहा पहला भाग निकालना कहता, सीखेंगे पहले फिर डायरेक्ट आंसर करेंगे। पहला भाग क्या भी अनुपात निकालें, पहला भाग ध्यान देंगे, पहला भाग और दूसरा भाग, ये सब लिखेंगे नहीं, लेकिन अभी सीखना है तो लिखना पड़ेगा अभी, चूंकि आपको सिखाना है। पहला भाग अनुपात क्या रहेगा, अभी सिखाया है, x बाई तो ही रह जाएगा, यानी इसका ब्याज 2 हो जाएगा, इसका ब्याज 3 होगा। इतना समझ में आ गया होगा, इतना बिल्कुल समझ गए होंगे। अब क्या चेंज होगा, P1 अनुपात P2 हुआ था, यहाँ पर क्या आया था, सेम x आया था, T2 इंटू R2 आया था, ये ना आया था, यानी वो चेंज होगा। तो पहला क्या होगा, इसका दूसरा भाग पर कितना ब्याज, 4 पर 7 बजे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना 4 हो जाएगा गुना 7 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, चेंज हो गया, क्योंकि फार्मूला जो आया था देखे भी किए थे। और दूसरा में क्या था, बाई तो है ही था दूसरा का, वहाँ R1 T1 था, यानी ये इसका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 गुना क्या होगा, 5 गुना 6 हो जाएगा। ये यानी P1 अनुपात P2 आ गया, वैल्यू रखे। तो फार्मूला याद नहीं करना है, सीधे क्या करना है, उसका जो अपना रियल अनुपातिक जो वैल्यू है ब्याज वो सेम रहेगा, अनुपातिक ब्याज यानी सेम 2:3 लिखनी है। अब बाकी के पहला के उलट, पहला का जो ब्याज R1 T1 होगा उलट के इसमें रख देंगे, और R2 T2 वाला इसमें रख देंगे। यही हुआ तो वहाँ काटता है तो काट दीजिए, देखिए कटता है 3 दूनी के 6 कटता है ना। इस सच्चा कितना हो गया, 28 अनुपात कितना आ गया, 45 आ गया, ये आ गया। टोटल धन कितना बांटा गया, टोटल 7300 रुपया, टोटल कितना है 7300। तो कुल के तुलना कुल से करेंगे, अगर रेशियो से बनाएंगे, रेशियो से बनाना चाहते हैं तो कुल के तुलना कुल से, कुल यहाँ कितना 7300 रुपया, कुल यहाँ कितना जोड़िए 73 आ गया, नहीं 73 ही आ गया, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ गया 73 आ जाएगा। निकालना क्या है कि पहला भाग क्या था, पहला भाग कितना था 28 से गुना कर देंगे, ये कट गया, 100 मरतबा कट जाएगा, यानी हमको 2800 रुपया आंसर आ गया। ये समझ में आ गया। दूसरा नियम से चल भी सकते हैं, टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू कितना 73 ना है, टोटल वैल्यू हमको 73 है, यहाँ टोटल वैल्यू कितना है 7300 है, के गुना है इसका 100 गुना है, तो 28 का 100 गुना कितना होगा, मौखिक बनेगा इससे, सॉरी 28 का 100 गुना कितना होगा, 28 का 100 गुना कितना होगा, 2800 रुपया आंसर आ जाएगा। यानी हमारा कौन आंसर आ जाएगा, आंसर 2800 आंसर यहाँ पर 2800 होगा। चलिए कोई बात नहीं, लिखा होगा आंसर हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2800 रुपया आंसर। लेकिन अहम परीक्षा में कैसे ध्यान देंगे, सीखेंगे डायरेक्ट कैसे आंसर करेंगे, उसको सीखना है, ध्यान देंगे। डायरेक्ट आंसर परीक्षा हम चाहेंगे बिना बनेले आंसर कर देंगे, तो ध्यान देंगे, इतना को पकड़ के रखिएगा। 3 जीरो है तो यहाँ 1 जीरो और बढ़ा दीजिएगा, अगर 3 जीरो रहेगा तो यहाँ 1 जीरो बढ़ जाएगा, तब ना कटेगा, 1 जीरो यहाँ बढ़ेगा तो होगा, अरे तो ये जीरो, इसका अनुसार हमारा यही आंसर आएगा, समझ गए। हमारा आंसर होगा कितना था, अगर यहाँ नहीं बढ़ाते हैं तो हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, सीखेंगे यहाँ पे। तो अगर 28,000 रखते हैं तो 3 शून्य कर दीजिए, 3 शून्य 1 शून्य और बढ़ा दीजिए, आंसर हो जाएगा। 3 शून्य यहाँ कर दीजिए, यहाँ 28,000 बोलेंगे, 28,000 यहाँ 1 शून्य और बढ़ा देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर कोई बात नहीं है, तो यहाँ 1 शून्य और बढ़ जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, सीखेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। जो देखिए 3 है 9 है, 3 है, ध्यान देंगे 3 है 9 है 7 है 11 है, ये सब यूनिक नंबर है, इसको पकड़ के रखना है, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, डायरेक्ट आंसर होगा। कैसे सिखाते हैं, ध्यान रखें, फिर से बता रहे हैं, 3 को 9 को 7 को 11 को, ये सब यूनिक नंबर है, इसको पकड़ के रखना, डायरेक्ट आंसर करता। 13 हो गया, ये सब यूनिक नंबर है, तो ध्यान देंगे, सीखेंगे कैसे बनेगा। इसको भी इतना समझ गए होंगे, दिया का तुलना समझ गए होंगे बहादुर। अब हम डायरेक्ट आंसर करते हैं, सीखेंगे, बाकी तो रेशियो से निकाल लीजिएगा। सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें कितना से निकालना है, क्या पहले निकालना है पहला भाग, क्या है, क्या निकालना है पहला भाग, क्या है 1 लगा दीजिएगा, निकालना है पहला भाग, हमको निकालना, ध्यान दें, निकालना क्या है पहला भाग। तो पहला भाग ये निकालना, दूसरा से गुना होगा, तो दूसरा में देखिए, दूसरा में कितना गुना होगा, यहाँ होगा 2 गुना, दूसरा भाग निकालना है, पहला भाग निकालना है, तो दूसरा वाला गुना होगा 4 गुना 7 होगा, यानी जो भी आएगा, जो 7 का मल्टीपल हमारा आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, 7 के मल्टीपल आएगा। 7 के मल्टीपल कौन है, सीधा आंसर ही मार दे, परीक्षा में बना भी नहीं जाएंगे, इसको भी नहीं देखेंगे, समझ में आ गया।
समझ गए हो बहादुर? फिर से एक बार देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा पहला भाग क्या था, पहला भाग में दूसरा वाला गुना होगा तो कौन होगा, 4% होगा, 7 हमको मिल गया, यानी 7 का जो भी मल्टीपल आएगा तो हमारा आंसर सीधे ही मार देंगे। जब मैं एग्जाम बनाऊंगा तो ऐसे ही बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, समझ में आ गया? 3 को फिर से बता रहे हैं, 3 को 9 को 7 को 11 को 13 को, सब पकड़ के यूनिक नंबर है, पकड़ के रखिएगा, इसी आंसर होता है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन लिए हैं, ऐसा नहीं कि झूठो मूठो का है, क्वेश्चन आता ही है, जब आता है तो क्वेश्चन टिपिकल में आता है, सब वो यही करेगा, निकालेगा जगह पूरा, कहा निकालेगा, डायरेक्ट आंसर हो रहा है, डायरेक्ट कर देंगे आंसर, हम कर देंगे। चलिए मैं पहले डायरेक्ट बताता हूँ, फिर मैं नियम से बता दूंगा। कह रहा तो दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग निकालना है, तो दूसरा भाग कितना है, दूसरा भाग हमारा ही है, उसका अनुपात तो 7 रहबे करेगा, तो 7 का मल्टीपल खोजेंगे, कौन 7 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल यही आंसर होगा। तो दूसरा भाग निकालेंगे, पहला भाग निकालते हैं, पहला ध्यान देंगे 3 अनुपातिक मान, तो अनुपातिक ब्याज वही रह जाता है, अनुपातिक ब्याज हमारा वही रह जाता है। अब पहला में निकाल, ध्यान देंगे पहला का निकालना है तो दूसरा वाला गुना होगा, दूसरा कितना है, दूसरा हमारा है बहादुर कितना, 4 वर्षों के लिए इतना है, यही ना है, यानी 4 हो गया गुना 9 हो गया, ये समझ में आ गया? ठीक है, आगे देखेंगे। अब दूसरा में तो पहला वाला गुना होगा, पहला कितना है, पहला 8% है, कितना है, 5 वर्षों के लिए है, ये नोट्स लिखा दिए, इसके पहले समझा दिए, इसलिए कम समझा रहे हैं। काटता है तो काट दीजिए, कितना काटता है, 4 दूनी के 8 कटता है, 4 दूनी का 8 कट रहा है ना, और हो रहा नहीं हो रहा, नोतिया 27 हो गया, 35 दूनी 70 हो गया, 70 हो गया बहादुर, ध्यान देंगे। अब देखो टोटल वैल्यू कितना है, अब कुल के तुलना कुल से करेंगे, कुल हमारा कितना है 194 है, ध्यान देंगे 19400, कुल के तुलना कुल से, कुल यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ जगह 7 आ जाएगा, 97 आ जाएगा ना, लगता है 97 दूनी कट जाता है। निकालना क्या है, निकालना है दूसरा भाग, देखिए दूसरा भाग यही ना है, यानी 7 है 2 है 5 यही ना गुना हो गया, हाँ है, यानी बोल सकते हैं 7 का मल्टीपल 70 से गुना कर देंगे, यानी 7 दूनी के 14,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर चलते हैं मल्टीपल नियम से तो टोटल वैल्यू कितना है, टोटल वैल्यू 97 है, ये डायरेक्ट बनेगा, ये है जो मौखिक बनाने वाला होता है। 97 का वैल्यू कितना है, इतना, यानी क्या गुना 2 गुना, तो 7 का 2 गुना 14 किस में, तो सीधे आंसर से मार देंगे, लेकिन अभी सीख रहेंगे। 97 का वैल्यू कितना हमको दिया हुआ है 19400, मैंने क्या गुना है इसका 2 गुना है, तो निकालना क्या है इसका वैल्यू ना 7 का, 70 का 2 गुना, यानी 7 इसका 2 गुना 7 14 वाला हम आंसर ऐसे करेंगे, तो करेंगे तो पूरा करेंगे तो 2 सुना है बैठा दीजिए, इसका इतना गुना कितना होगा 7 दूनी के 14, यानी 1 2 14,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोनों में जब भी, लेकिन मैं एग्जाम में बनाऊंगा तो क्या करूँगा, डायरेक्ट मल्टीपल से खोजूंगा, मल्टीपल से निकालूंगा, डायरेक्ट आंसर मारूंगा। तो आपको भी यही करना है, अभी घर पे से बना लिया, सेट प्रैक्टिस जब भी करेंगे तो डायरेक्ट आंसर हिट करेंगे। हार्ड ऐसा नहीं कीजिए, इतना आसान क्वेश्चन, आसान इतना भी नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर करेंगे, सिखा दिए। तो मल्टीपल सबसे पहले सेट मारते हैं तो सबसे पहले खोजना है कि मल्टीपल से डायरेक्ट आंसर तो नहीं हो रहा, और सारा बहुत सारा नियम है, धीरे धीरे हम बताते रहेंगे, चिंता नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बहादुर। चलिए क्वेश्चन आज फाइनल है, क्या है आपको आज क्वेश्चन ही फाइनल है, आज खत्म हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज आज आपका समाप्त हो गया है। चलिए करा किसी धनराशि का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपये हो जाएगा, ध्यान देकर सीखेंगे। करा किसी धनराशि का 10 वर्ष में साधारण ब्याज 1200 रुपये हो जाएगा। करा यदि, ध्यान यहाँ सीखेंगे, यदि वह धन 5 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा, सीखेंगे। तो सबसे पहले एक चीज क्लूजन दिया हुआ है, क्या, किसी धनराशि का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये हो जाता है, तो हमको निकालना क्या है, तो 10 वर्ष में निकालना है, ध्यान देंगे। लेकिन कह रहा है 5 वर्ष में अपने का तिगुना भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, यानी अगला 5 वर्ष में कितना हो गया, 5 वर्ष में कितना होगा 600 ब्याज मिला होगा, बोलते नहीं है। 10 वर्ष में कितना मिल रहा है, 10 वर्ष में मिल रहा था कितना 1200, यानी 1 वर्ष में कितना 120 हो गया था, 5 वर्ष में 12 5 60 600 रुपया, ये अगला पहला 5 वर्ष गया। अब अगला 5 वर्ष में क्या होगा, तिगुना हो जाएगा, तो अगला होगा छोटिया 1800 हो जाएगा, 3 गुना इसका होगा अगला 5 वर्ष में, यानी 2400 रुपया मेरा आंसर आ जाएगा, 2400 होगा हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो अब आज आपका क्या हो गया, फिनिश हो गया है, आज आपका साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया। पूरा वीडियो 3-4 वीडियो पढ़ा, लाइव भी पढ़ाए थे, ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, पूरा किताब को बना लीजिएगा, कल नहीं परसों से पूरा वीडियो दे जाएगा आपको, 3 दिन में 2 दिन में खत्म थ्योरी हो जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उसमें, 36-37 क्वेश्चन है, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। फिर चौथा दिन से क्या चलेगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा। तो इसको पूरा, हमको पूरा विश्वास है कि अच्छा आपको लगा होगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए बहादुर, और जो नए चैनल बनाए पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं झूठ नहीं पढ़ाते, विधा में अकॉर्डिंग टू एग्जाम या सिखाने का पूरा 100% प्रयास करते हैं। तो ज़्यादा क्या बोलें, आप वीडियो शुरू से देख लीजिएगा, किताब बना लीजिएगा,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।